पूरे देश ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी और आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पबद्ध होना होगा। मैं आज मुंबई आया हूं। मैं कल आना चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे आग्रह किया था कि मोदी जी आज मत आइए। इस दुख की पलों में मुंबई के साथ खड़े रहने के बिना मैं रह नहीं सकता हूं, अपने आप को रोक नहीं सकता हूं और इसलिए मैं आया हूं। मैं होटल तक आया हूं। मैंने पुलिस को ये भी आग्रह किया कि मैं कार में बैठकर के अंदर चक्कर लगाना चाहता हूं, मुझे इजाजत नहीं मिली। लेकिन मैं चाहता हूं कि पुलिस के जवानों ने, एनएसजी कमांडोज ने, फायर ब्रिगेड ने, आर्मी ने जो भी काम किया है, फील्ड में आकर के मुझे उनको बधाई देनी चाहिए, उनका सराहना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे हैं और मॉरल सपोर्ट के लिए ही मैं आया हूं। मैं आज शहीद 2 जांबाज पुलिस के अफसरों के घर होकर के आया हूं। 2008 जब मुंबई अटैक हुआ था, उसके बाद सबसे बड़ा सिविलियन अटैक है ये। और उस टाइम नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो वो क्या कर रहे थे? जब 29 के मॉर्निंग तक, 26 में सीज शुरू हुआ, 29 मॉर्निंग तक टेररिस्ट को फाइट करते रहे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वेरियस साइट्स में। तो मोदी एज द चीफ मिनिस्टर कहाँ पहुंचे थे? वो ओबेरॉय ट्राइडेंट के होटल के जिसको अंदर टेररिस्ट अटैक चल रहा था, वो बाहर वो पहुंचते हैं वहां, और पहुंच के वो मीडिया से बात करते हैं और बात करके वो कहते हैं कि एक दिन पहले तब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने एड्रेस टू द नेशन किया था। तो वो मोदी कहता है मीडिया को कि वो बड़ा डिसअपॉइंटेड है प्राइम मिनिस्टर से कि प्राइम मिनिस्टर ने मतलब जो जिसपे वो इनका एक्सपेक्टेशन जो था लोगों का, उस पे वो खड़ा नहीं उतरा। और वो डिमांड कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टरों का एक इंटरनल सिक्योरिटी पे मीटिंग किया जाए, प्राइम मिनिस्टर को डिमांड कर रहे थे। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक दिन पहले ही 28 की बात कर रही हूँ मैं, 28 नवंबर की बात कर रही हूँ, 27 नवंबर में उनके पार्टी ने कहा कि ये फुल स्केल वॉर है इंडिया पे और हम सरकार के साथ है, दैट गवर्नमेंट ऑफ द डे के हम साथ है, एकजुट है। और उसके बाद नेक्स्ट डे ही मोदी जाता है वहां और वो पॉलिटिक्स करते हैं। और उसके बाद क्यों पॉलिटिक्स वो करते हैं? क्योंकि अगला दिन 29 को हम देखते हैं कि बीजेपी बहुत सारे हर नेशनल न्यूज़पेपर्स में बड़ा बड़ा फुल पेज एड्स निकालते हैं और वो कहते हैं कि सरकार वीक है और टेरर को रोक नहीं पा रहे हैं, तो बीजेपी को वोट दीजिए। और 29 को इलेक्शन था, दिल्ली का असेंबली इलेक्शन था, और फिर मार्च आई थिंक दिसंबर 4 या 4 तारीख को मेरे ख्याल से राजस्थान में इलेक्शन था, तो जहां पे कांग्रेस पावर में थी। तो मेरे को ये है कि आप इलेक्शन तो जब तक 29 मॉर्निंग तक सिक्योरिटी फोर्सेस टेरर एक्ट फाइट कर रहे हैं, आप वहां जगह पे पहुंचते हैं और आप इलेक्शनरिंग करते हैं, आप एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ द डे के खिलाफ। और यहाँ हम देखते हैं कि जब आप सरकार में होते हैं, आप बिजी इलेक्शनरिंग में ही है, आप पार्टी मीटिंग में भी मीटिंग में भी नहीं पहुंच पाते हैं। और आप अभी साइलेंट भी है जब आप ऑपोजिशन मांग रहे हैं कि एक ऑल पार्लियामेंट का डिस्कशन हो, इस पे एक सेशन हो, और तो आप चुप है। वो अटैक एक टेरर अटैक था और आज एक टेरर अटैक है। तो उस टाइम में भी लोगों का सेंटिमेंट्स बहुत रॉ था और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर, आज के प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम के गुजरात चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकिंग ही कर रहे थे। तो आज जब वो प्राइम मिनिस्टर की जगह पे हैं, तो उनको डर है कि वो नैरेटिव जो है वो उनके खिलाफ जा सकता है। तो मुझे लगता है ये जितने भी अरेस्ट हुए
हुए हैं बीजेपी स्टेट में, उनको एज जर्नलिस्ट वी नीड टू लुक एट इट एज सम सॉर्ट ऑफ एन अटेम्प्ट किया जा रहा है कि ये जो मीडिया में जो एक पब्लिक का जो नैरेटिव है उसको कंट्रोल किया जाए और उसको बदला जाए। और मोदी जो एक स्ट्रॉन्ग मैन का जो एक इमेज है, जो मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो अच्छे दिन आएंगे, तो ये वाला में दोबारा वापस लाने की कोशिश मुझे लगता है क्योंकि बिहार इलेक्शन सामने है, तो ये इलेक्शन में ही जोर है। तो ये मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट, मुझे, आपको, हम सबको इस सब को ये पूरे 360 डिग्री व्यू लेना चाहिए।